साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हूँ कुछ कवियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ अगले 30 मिनट तक सुनेंगे। जो प्रतिभागी हैं, पटना बिहार से पंडित सुमित शर्मा पीयूष। अगले प्रतिभागी के रूप में राजेश मिश्र प्रयास बीसलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। मनसा शुक्ला जी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। और शुरुआत करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए। काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। विश्व जनचेतना ट्रस्ट के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व अलंकरण प्रमुख पंडित सुमित शर्मा पीयूष जी का स्वागत है। नमस्कार, मैं पंडित सुमित शर्मा पीयूष सतीपुरी बेढ़ना बाढ़ पटना बिहार की धरती से उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाएं लेकर। रेडियो प्रेमचंद और विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी कुछ रचनाएं इस रेडियो प्रेमचंद ऐप के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। प्रेमचंद स्मारक ट्रस्ट और विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के परस्पर सौजन्य से आज यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए संचालक प्रिय नितेंद्र सिंह परमार जी का भी हार्दिक आभार। मैं अपनी 3 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम अपनी एक स्वरचित गणपति वंदना, तत्पश्चात वृद्धजनों के लिए लिखी गई मेरी एक रचना, और तब अपने क्षेत्रीय भाषा मगही के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगा। भेजे जान भक्ते का देना मुझे गणपति, मैं हमेशा तुम्हारी शरण में रहूं, शरण में रहूं, पग सुमन में रहूं, करता वंदन तुम्हारे चरण में रहूं, चरण में रहूं, श्री चरण में रहूं। तेरे पग तल का प्राले पीकर प्रभु, मगन में रहूं, हाँ मगन में रहूं। मखमली कुश के आसन बिछाऊं प्रभु, उस पे प्रतिमा तुम्हारी बिठाऊं प्रभु। वस्त्र पीले तुझे आज अर्पण करूं, दास करुणा का दीपक जलाऊं प्रभु, जलाऊं मैं दीपक जलाऊं प्रभु। चरणों को उज्ज्वल करे जो विभा, उस विभा की हर एक किरण में रहूं। ज्ञान भक्ति का देना मुझे गणपति, मैं हमेशा तुम्हारी शरण में रहूं। पंचगल से तेरा आवाहन करूं, स्निग्ध वस्त्रों से आनन प्रक्षालन करूं, मोदकों के मधुर भोग अर्पण करूं, और चतुर्वर्ती से दीप्त आसन करूं, आसन करूं, दीप्त आसन करूं। तिमिर से कभी हो मेरा सामना, तेरी आभा के ही आवरण में रहूं। ज्ञान भक्ति का देना
तो आज की जो रचना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बिना समय गंवाए। उसका शीर्षक है वृद्ध। तो एक वृद्ध की नजर से सुने, देखें और सादर निवेदित है। स्रोत हूं संचयन हूं संस्कार का, स्रोत हूं संचयन हूं संस्कार का, मैं ही गोमुख हूं मेरे परिवार का। स्रोत हूं संचयन हूं संस्कार का, मैं ही गोमुख हूं मेरे परिवार का। मैं ही मिट्टी और मैं सिंचन भी, मैं ही मिट्टी और मैं सिंचन भी हूं। मैं मेरे पुष्पों का सुंदर वन भी हूं। मैं हूं बचपन से बुढ़ापे का सफर, मैं हूं बचपन से बुढ़ापे का सफर। मैं उम्र का और एक अंजाम हूं, भोर की पहली किरण से जागता, मैं ही तो ढलती हुई एक शाम हूं। झुर्रियों से तुक मिलाता साज हूं, मैं अपाहिज सा कोई आवाज हूं। रोशनी के झुंड में खोई हुई, मैं दिए की लौ का बुझता ताज हूं। हाँ मैं ऊर्जाहीन एक उन्माद हूं, हाँ मैं ऊर्जाहीन एक उन्माद हूं। मैं दफन होती हुई बुनियाद, मैं दफन होती हुई बुनियाद। अगली कड़ी है। यूं तो मुझसे ही मेरी बगिया फली, यूं तो मुझसे ही मेरी बगिया फली, पर मेरी महफिल का मैं मेहमान हूं। यूं तो मुझसे ही मेरी बगिया फली, पर मेरी महफिल का मैं मेहमान हूं। मुस्कुरा मेहमान नवाजी में लगा, मैं सजावट का ही एक सामान हूं। मुस्कुरा मेहमान नवाजी में लगा, मैं सजावट का ही एक सामान हूं। मैं मेरे मंदिर में मुरझाता हुआ, मैं मेरे मंदिर में मुरझाता हुआ, बैठ कर दिन जोहता भगवान हूं। खुद का ही अस्तित्व देखो ढूंढता, मैं मेरी मिटती हुई पहचान हूं। खुद का ही अस्तित्व देखो ढूंढता, मैं मेरी मिटती हुई पहचान हूं। मैं भुलाई जा चुकी फरियाद हूं, मैं भुलाई जा चुकी फरियाद हूं। मैं दफन होती बुनियाद हूं। मैं मेरे महत्व की एक प्यास हूं, अपनों से अपनत्व की अरदास हूं। मैं मेरे महत्व की एक प्यास हूं, अपनों से अपनत्व की अरदास हूं। रोटियां रूखी चबाकर रोज ही, मैं ही कोने में सुबह की सांस हूं। रोटियां रूखी चबाकर रोज ही, मैं ही कोने में सुबह की सांस हूं। मैं असह अक्षर अमिट अवसाद हूं, मैं असह अक्षर अमिट अवसाद हूं। मैं दफन होती हुई बुनियाद हूं, मैं दफन होती हुई। सबके स्वागत है। आज एक मगही गीत प्रस्तुत कर रहा है, खास करके अपना मगही भाई बहन सबके लिए। मगही भाषा पर, मगही भाषा के लिए समर्पित हमारी रचना जन जन तक पहुंचे, अपने सबके आशीर्वाद मिलते, यह कामना के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जे ठोर पे रह लई बचपन से, बाबू से सुनलिए मैयो से, पछुआ चल लई मगही ले महक, ठेठे सुन लऊ पुरवैयो से। जे जीभ पे रह ले बूढ़ बुतरुन के खोड़ा का कहरा किस्सा में, अठवां अनुसूची के मान काहे फिर नहीं हल एकर हिस्सा में। बिनती से जे सागर राह न दे, बिनती से जे सागर राह न दे, बरजोरियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है।
अगला पंक्ति है कि खोर ठाकुर माली के बड़ बहिनी मगही हमर कहल जाहे, हर शब्द शब्द भी बड़े मीठ, मुँह में मिसरी सन घुल जाहे। खोर ठाकुर माली के बड़ बहिनी मगही हमर कहल जाहे, हर शब्द शब्द भी बड़े मीठ, मुँह में मिसरी सन गल जाहे। ओकरो बिन दुल्हा डोली में भुखले ससुरार पे ठा देलो हो, मगही में क्रिया खाहल हो, इंग्लिश में मुंह लेटा लेलो हो। मगही में क्रिया खाहल हो, इंग्लिश में मुंह लेटा लेलो हो। ससुरार पे ठावल धिया के, ससुरार पे ठावल धिया के, खोज हरियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है। संघर्ष भी जरूरी है। कैसे तो सुनथिन निहोरा है फिर से कि अगर अच्छा लगते तो जरूर अपना कमेंट से सुशोभित करथिन। कहल जाए कि संघर्ष से जे गुजरल है, उहे जीत पे दांव लगाव है। संघर्ष से जे गुजरल है, उहे जीत पे दांव लगाव है। ओकरे मैया दुधवो दे है, जे बुतरू लोर गिराव है। ओकरे मैया दुधवो दे है, जे बुतरू लोर गिराव है। गुमनाम हलै गुमनाम सही, एक दिन पहचान भी मिल जैतै। विधना के ताप जे नहीं सहतै, कैसे गुलाब सन खिल पैतै। विधना के ताप जे नहीं सहतै, कैसे गुलाब सन खिल पैतै। ढिबरी के अंजोरिया कह देलकै, ढिबरी के इंजोरिया कह देलकै, अनहरियो बहुत जरूरी है। ढिबरी के अंजोरिया कह देलकै, अनहरियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है। एक और पंक्ति एकरा में लिखलिए है कि मगही के संरक्षण भी जरूरी है। सम्मान के साथ साथ संरक्षण भी जरूरी है। तो कैसे सुनथिन। बस भेंट चढ़े नय कुनीति, बस भेंट चढ़े नय कुनीति, राजनीति के पचड़ा में। आओ फूहड़ता के दाग लगे नय मगही माय के अचरा में। बस भेंट चढ़े नय कुनीति, राजनीति के पचड़ा में। फूहड़ता के दाग लगे नय मगही माय के अचरा में। बाकी जे कर जैसन रास्ता, ओकरा ओकरे से जाए देहो। ई महतारी के अचरा है, जितना फैलई फैलाए देहो। ई महतारी के अचरा है, जितना फैलई फैलाए देहो। सागर पे सड़क बनावेले, सागर पे सड़क बनावेले, गिलहरियो बहुत जरूरी है। सागर पे सड़क बनावेले, गिलहरियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है। मगही के लगी सोचो हकियो, कुछ करियो बहुत जरूरी है। सुनने लगी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना पंडित सुमित शर्मा पीयूष जी को। और अब मैं आवाज़ देता हूँ विश्व जन चेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेश मिश्र प्रयास जी को। आप आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश मिश्र प्रयास बीसलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से एक वातावरण के परिवेश से जुड़ी एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कहते हैं कि फसलों को अगर पानी ना मिले तो फसलें सूख जाती हैं, ऐसे ही अगर गायों को चारा ना मिले तो गायें मर जाया करती हैं। मैं एक रचना आपके समक्ष निवेदित करता हूँ कि बिन पानी के फसलें सूखी,
गायें घूम रही हैं भूखी, कागजात में अंकित दिखता खल भूसा सामान है। जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है। कागज में कोटा पूरा है चलती हुई व्यवस्था का, संकट गैया बछड़ों पर है उनकी स्वयं अवस्था का। जानवरों के अस्तित्वों की सूख रही डाली डाली, खर्चा तो भरपूर दिखाया गौशाला खाली खाली। गैया कैसे रपट लिखाए आफत में अब जान है, जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है। कि रोग ग्रस्त हैं सभी लवारे भूखे हैं, बनावटी दिर्वित हृदय वाले अंदर से रूखे हैं। कभी समय पर उन्हें रोग की मिलती नहीं दवाई है, जबकि डॉक्टरों की होती अक्सर आवाजाही है। मोटा मोटा फंड यहाँ आता कहलाता दान है, जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है। अगला बंद निवेदित है कि कोई नहीं विधायक उनका, ना ही कोई नेता है, जिस पर किया भरोसा उसने जान उन्हीं की लेता है। कटे फटे सब हाथ पांव हैं, जान बड़ी है आफत में, सदा सदाकत कहने वाला मरता यहाँ शराफत में। जिसको समझ रहे हम गुलशन दिखा वहीं वीरान है, जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है। और अंतिम बंद खिदमत में रखता हूं कि झूठे को सच क्या बतलाएं, झूठ के पैर नहीं होते, दिल के साफ सभी होते, आपस में बैर नहीं होते। हरिश्चंद्र कहते खुद को जो पक्के भ्रष्टाचारी हैं, रपट नहीं लिख सकती उन पर बैर सूख में भारी हैं। उनकी खिदमत में भी अक्सर गाए जाते गान हैं, जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है, जानवरों का चारा खाए वो तो बेईमान है। और दूसरी रचना से कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। परिवेश से जुड़े हुए हैं, वातावरण से जुड़े हुए हैं, सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदित करता हूं कि इत्रों में अब केमिकल है, इत्रों का भरोसा मत करिए, दम लगे बात में तब कहिए, चित्रों का भरोसा मत करिए। विश्वासघात हर जगह जगह, हर ओर सियासत का मंजर, अवसरवादी जो मित्र बने, मित्रों का भरोसा मत करिए। अवसरवादी जो मित्र बने, मित्रों का भरोसा मत करिए। दूसरा देखें कि सब हैं अपनी अपनी धुन में तीखे, सभी दिखाई देते, अपने अपने काम सभी को नीके सभी दिखाई देते। अगर जरा सा गौर करो तो सब कलई खुल जाती है, नम्रशीलता शुद्ध आचरण फीके सभी दिखाई देते, नम्रशीलता शुद्ध आचरण फीके सभी दिखाई देते। मुक्तक देखें कि धन से भले गरीब रहा मैं, पर दिल से धनवान रहा, भारत की इस कर्म भूमि का करता मैं गुणगान रहा। मानचित्र पर चित्र सदा खींचे भारत पर पार्टी के, मेरी सांसों की धड़कन में प्यारा हिंदुस्तान रहा, मेरी सांसों की धड़कन में प्यारा हिंदुस्तान रहा। कि किस तरह हम गीत गाएं मेलबा पुरुषार्थ के, नाते रिश्ते रह गए हैं लोभ के बा स्वार्थ के। दीन को भोजन दिया
फोटो उसी का खींच कर और फेसबुक पर डाल कर किस्से लिखे परमार्थ के, फेसबुक पर डाल कर किस्से लिखे परमार्थ के। और एक मुक्तक और खिदमत में रखता हूं कि जन्म 100 बार मेरा हो यही परिवेश में राहू, रुके न लक्ष्य बिन साधे ही संदेश में राहू, मुझे ममता मई छाया अगर देना मेरे ईश्वर, जुबां पर शब्द पहला हो तो भारत देश में राहू, जुबां पर शब्द पहला हो तो भारत देश में राहू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश मिश्र प्रयास जी। और अब आपके बीच में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आदरणीय मनसा शुक्ला जी का स्वागत है और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। सुस्वागतम। जय 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 माँ शारदे, मांगू यह वरदान, 8 पहर 64 घड़ी करूं मात गुणगान, 8 पहर 64 घड़ी करूं मात गुणगान। मैं मनसा शुक्ला, अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से आप सभी का सादर नमन, अभिनंदन, वंदन है। अभी विगत कुछ दिन बाद हम सब अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाएंगे। आइए समर्पित करते हैं वीर शहीदों को 2 पंक्तियां। रे मन कभी न भूलना वीरों का बलिदान, रे मन कभी न भूलना वीरों का बलिदान, करके अर्पित प्राण धन करते रक्षा मान, करके अर्पित प्राण धन करते रक्षा मान। समीकरण है जिंदगी जोड़ घटाना भार, उलझाती है प्रश्न दे गाती अपना राग। जीवन तो अनुबंध है श्वेत श्याम आलेख, जीवन तो अनुबंध है श्वेत सा श्याम आलेख, बैठ कर्म की नाव पर जीव खींचता रेख, पटरी दिन अरु रात पर चलती जीवन रेल, पटरी दिन अरु रात पर चलती जीवन रेल, बिरह मिलन दुख हर्ष का होता सुंदर मेल, बिरह मिलन दुख हर्ष का होता सुंदर मेल। हम सभी खोया पाया, अच्छा बुरा जिंदगी की उलझन में उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं अपने उस गांव को, उस बचपने को। और जब जीवन की उत्तरार्ध बेला आती है तो हमें अपना बचपना, अपना गांव याद आता है। आइए चंद पंक्तियां गांव, ग्रामीण परिवेश पे, उस गांव के जीवन पर। मेरे गांव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था, मेरे गांव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था, सौंधी माटी की खुशबू से सारा परिवेश महकता था, सौंधी माटी की खुशबू से सारा परिवेश महकता था, हरे भरे खलिहान खेत लहराते अपनी मस्ती में, हरे भरे खलिहान खेत लहराते अपनी मस्ती में, बागों में झूले सावन के कोयल की गूंजती कूकें थी, दादी नानी की बातों में हर वक्त कहानी होती थी, दादी नानी की बातों में हर वक्त कहानी होती थी, मीठे मधुर स्वरों का सरगम जहां हवा संग बहता था, मीठे मधुर स्वरों का सरगम जहां हवा संग बहता था, गलियों में खेलता था बचपन
बागों में रवानी यौवन की, गलियों में खेलता था बचपन, बागों में रवानी यौवन की, चौपाल में दुख सुख थे बटते, आंसू हर्ष का संगम था, चौपाल में दुख सुख थे बटते, आंसू हर्ष का संगम था, थी सुवास अपने मन की, थी सुवास अपनेपन की, स्नेह बयारें बहती थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से प्रेम सदाएं निसरती थी, भेदभाव का लेस नहीं था, अपनापन हृदय में बसता था, भेदभाव का लेस नहीं था, अपनापन हृदय में बसता था, मेरे गांव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था, मेरे गांव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था। लेकिन समय के साथ परिवेश बदल गया, सोच बदल गई, लोगों का व्यवहार आचार विचार बदल गए, आज वो गांव गांव जैसा नहीं लगता। आइए अंतिम बंद पर आप सभी का आशीष चाहूंगी। आज बदलते युग में पहले, आज बदलते युग में सपने, जैसी हो गई सारी बातें, खो गई वो सौंधी खुशबू, बागों में बिरानी सी छाई, बदल गए रिश्ते नाते, अपनापन मानो रूठ गया, बदल गए रिश्ते नाते, अपनापन मानो रूठ गया, स्वार्थ के बादल बरस रहे, अब गाँव गाँव नहीं लगता, स्वार्थ के बादल बरस रहे, अब गाँव गाँव नहीं लगता, मेरे गाँव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था, सौंधी सुवास से संपूर्ण परिवेश महकता था, मेरे गांव की माटी के कण कण में प्रेम बरसता था। आइए समसामयिक सृजन में आज हम सभी अनेक अवसरों पर भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और भगवे की मर्यादा को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अस्तित्व है भगवे का, बहुत बड़ा अनेक उद्देश्य समाहित हैं भगवे में, उन भावों को मैंने शब्दों में रखा है। भगवे ने एक दिन यूं पूछा, भगवे ने एक दिन यूं पूछा, जो पहन मुझे इतराते हो, क्या मर्यादा है भगवा की, मर्म समझ क्या पाते हो, क्या मर्यादा है भगवा की, मर्म समझ क्या पाते हो, भगवा नहीं रंग बसन का है, भगवा तरंग तन मन का है, भगवा नहीं रंग बसन का है, भगवा तरंग तन मन का है पाप पुण्य सीमा रेखा, हरता भेद का हर लेखा, है पाप पुण्य सीमा रेखा, हरता भेद का हर लेखा, उत्तम दर्पण अंतर मन का, परिभाषा भाव समर्पण का, उत्तम दर्पण अंतर मन का, परिभाषा भाव समर्पण का, राह विजय पथ की लिखता, बलिदानों की गाथा कहता, राह विजय पथ की लिखता, बलिदानों की गाथा कहता, है हृदय मान का परिचायक, रिद्धि भक्ति और सुखदायक, निग्रह है ये इच्छाओं का, भगवा संभूत क्रियाओं का, निग्रह है यह इच्छाओं का, भगवा संभूत क्रियाओं का। भगवा जो परिचायक है त्याग समर्पण और सेवा का, जिसमें रक्षा का निहित भाव, परिमार्जन संवर्धन स्वभाव, जिसमें रक्षा का निहित भाव, परिमार्जन संवर्धन स्वभाव, उद्गार भाव कल्याण का है, कर्ता विनष्ट कुभाव का है, कर उद्गार भाव कल्याण का है, कर्ता विनष्ट कुभाव का है, भगवा है कीर्ति नीति नियम, भगवा बल पौरुष है संयम, भगवा उदारतम मनोवृत्ति, रचता है जो जीवन की वृत्ति,
भगवा उदारतम मनोवृत्ति रचता है जो जीवन की वृत्ति। तज के विकार मन के आओ, भगवा कहता है कि तज के विकार मन के आओ, समता सम्यक दृष्टि पाओ। तज के विकार मन के आओ, समता सम्यक दृष्टि पाओ। तब धार केसरिया पटभूषण फिर पहन के भगवा इतराओ। तब धार केसरिया पटभूषण फिर पहन के भगवा इतराओ। तब धार केसरिया पटभूषण फिर पहन के भगवा इतराओ। आज आवश्यकता है कि हर माता पिता की कि अपने बच्चों को बाल हृदय में शुभ संस्कारों को भरें, सुंदर उपदेश दें, ताकि एक अच्छा नागरिक बन सके और एक अच्छा मनुष्य बन सके। आइए चंद पंक्तियां उन भावों पर समर्पित करती हूँ। बाल हृदय में बोइए ज्ञान बीज संस्कार, बाल हृदय में बोइए ज्ञान बीज संस्कार। खिले प्रसून सुनीति के सुरभित हो संसार, खिले प्रसून सुनीति के सुरभित हो संसार। गीली माटी की तरह होता रूप अबोध, गीली माटी की तरह होता रूप अबोध। सृजन कर संस्कार का गुरु कराते बोध, सृजन कर संस्कार का गुरु कराते बोध। समर्पित करती हूँ दो पंक्तियां अपनी भारत भूमि को। स्वर्ग है अपनी धरा हरियाली चहुओर, स्वर्ग है अपनी धरा हरियाली चहुओर। खगकुल गुंजन गीत है नदियां करती शोर, वीरों की जननी सदा भारत भूमि महान, वीरों की जननी सदा भारत भूमि महान। करूं वंदना इससे जगत करे गुणगान, करूं वंदना इससे जगत करे गुणगान। इन्हीं भावों के साथ सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। चंद रेडियो के माध्यम से आप सभी ने सुना पंडित सुमित शर्मा पीयूष जी को पटना बिहार से, राजेश मिश्र प्रयास जी को बीसलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, आदरणीय मनसा शुक्ला जी को अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। मैं आपके साथ नितिन परमार भारत छतरपुर मध्य प्रदेश से मिलता हूं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जनचेतना हर वेदना।